चलिए शुरू करते हैं डे 2 का लेक्चर 4। साहब आज का टॉपिक कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का मीनिंग जानेंगे। सर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? साहब कोऑर्डिनेशन रेफर टू द प्रोसेस बाय व्हिच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। साहब जैसे हम जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है। साहब सब प्रत्येक डिपार्टमेंट में बहुत सारा एक्टिविटी परफॉर्म किया जाता है। कोऑर्डिनेशन के थ्रू सारे एक्टिविटी को हम इंटररिलेट करते हैं। साहब अगर एक्टिविटी को हम कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो जो भी एक्टिविटी डिपार्टमेंट में होगा हो सकता है वो ओवरलैप हो जाए और क्यूज हो जाए, और जो भी हमारा रिसोर्स है उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज ना हो। चलिए एक एग्जांपल से कोऑर्डिनेशन के मीनिंग को और बेहतर समझते हैं। राइट साहब सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में चलते हैं। जब कंपनी में जाएंगे तो वहां सेल्स डिपार्टमेंट होता है। साहब सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर रिसीव हुआ 1 लाख सैनिटाइजर पैकेट तैयार करने के लिए। राइट साहब सेल्स डिपार्टमेंट उस ऑर्डर को तैयार करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कंसर्न करेगा। राइट अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल के लिए परचेज डिपार्टमेंट कंसर्न करेगा। साहब परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसर्न करना पड़ेगा। राइट तो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, परचेज डिपार्टमेंट हो, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन एवरी फंक्शन, एवरी डिपार्टमेंट इज यूजलेस। चलिए अब कोऑर्डिनेशन का कंप्रिहेंसिव डेफिनेशन देख लेते हैं। कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू द orderly arrangement of individual and group effort to ensure unity of action in the realization of common objective. In fact, coordination involved synchronization of group effort to provide the requisite amount, quality, time and sequence of effort so that planned objective may be achieved with minimum conflict. चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट हाउ। दोस्त हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन इज ए मैनेजरियल फंक्शन ऑफ कोरिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल एंड एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन बट द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। चलिए देखते हैं रीजन। रीजन नंबर 1, coordination is needed in all management function like a thread in garland. Coordination is a part of all management function. चलिए अब समझते हैं। The process of coordination begins at the planning stage itself when top level management plans for the entire organization. On the basis of this plan, the organizational structure is developed called organizing. Then after, position created by the organizational structure are stamped by staffing process. To ensure the plan are correctly executed, directing is required. Then after, controlling aims to take care of any discrepancies that may arise between actual and realized activities. Now अब हम देखेंगे coordination is needed at all level of management. As we know that top level needs coordination to integrate activities of the organization for accomplishment of goal. Then middle level requires coordination to integrate efforts of different section and subsection or department. Now lower level needs coordination in the activity of workers to ensure that work proceed as per plan or not. Now we can say that coordination is the essence of management. Its absence result in queues. चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। राइट सबसे पहला देखते हैं नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। सेकंड, कोऑर्डिनेशन इंश्योर unity of action. Third, coordination is a continuous process. Fourth, coordination is all pervasive function.
Fifth, coordination is a responsibility of all the managers. And the last, sixth, coordination is the deliberate function. सबसे पहला फीचर्स, coordination integrates group effort. As we know, coordination unifies unrelated or diverse interest into purposeful work activities. It gives a common focus to group efforts to ensure that performance is as per plan or not. साहब हम यहां देखते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल काम तो करता है नहीं साहब, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट एटीट्यूड्स, डिफरेंट स्किल। कोऑर्डिनेशन का काम क्या होता है कि साहब जो डिफरेंट इंडिविजुअल है सबको इंटीग्रेट करना है टू अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। चलिए सेकंड फीचर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एज वी नो, coordination aim to achieve unity of action in the realization of common purpose. It acts as a binding force between departments and ensure that all efforts are focused towards achievement of organizational goal. साहब यहाँ पे हम देखते हैं कि साहब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा डिपार्टमेंट है, लाइक्स परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन का काम होता है साहब प्रत्येक डिपार्टमेंट को हार्मोनाइज करेंगे, हम यूनिफाइज करेंगे फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चलिए थर्ड फीचर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। दोस्त, as we know, coordination is never ending process as it needs is felt at each and every steps in the organization. It begins at the planning stage and continue till कंट्रोलिंग। साहब यहां पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, राइट साहब, प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक। फोर्थ फीचर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। साहब यहां परवेसिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। क्लियर, एज वी नो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड इन ऑल डिपार्टमेंट्स and at all level because of interdependent of various activities. Lack of coordination in any department or level leads to overlapping of activities and queues. So coordination is necessity to bring harmony and integration of activity. साहब यहाँ पे हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन का प्रेजेंट सारे डिपार्टमेंट पे होता है, सारे लेवल पे होता है। और कोऑर्डिनेशन सारे डिपार्टमेंट नहीं होगा, सारे लेवल पे नहीं होगा, तो फिर वर्क में ओवरलैपिंग होगा और क्यूज हो जाएगा साहब। चलिए फिफ्थ फीचर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। एज वी नो, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड नो वन कैन अवॉइड दिस रिस्पांसिबिलिटी। चलिए यहाँ पे देखते हैं जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं उन लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है मिडिल लेवल के साथ जो उनके सबऑर्डिनेट है, राइट। और साहब जो मिडिल लेवल के मैनेजर हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ऑपरेशनल लेवल के साथ जो उनके सबऑर्डिनेट है। और लास्ट में साहब जो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर हैं उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वर्कर के साथ कि साहब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एक्टिविटी है पर्पसफुली कंप्लीट हो जाए विदाउट एनी ओवरलैपिंग एंड क्यूज। चलिए सिक्स फीचर देखते हैं, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। एज वी नो, कोऑर्डिनेशन डज नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ, रादर इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द मैनेजर बाय डायरेक्टिंग द एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल वर्किंग अंडर हिज गाइडेंस। चलिए यहां पे हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन अपने आप नहीं क्रिएट होता है, सब मैनेजर के गाइडेंस में सबऑर्डिनेट के बीच बनता है। एक नोट याद रखिएगा साहब, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन आर इंटररिलेटेड। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन may leads to wastage effort and coordination without cooperation may leads to dissatisfaction among the employees, right? कोऑपरेशन का मतलब जान लीजिए, कोऑपरेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में रहकर एक दूसरे का मदद करना, और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में रहकर
एक दूसरे के मदद से ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। साहब जैसे हम जानते हैं कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। ग्रोथ इन साइज, as we know, with increase in the size of organization, coordination helps to harmonize individual goal or organizational goal। साहब हम यहां पे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा होने के कारण नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज करता है, राइट। और यहां पे कोऑर्डिनेशन सारे इंडिविजुअल के एफर्ट को इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में मदद करता है। चलिए अब सेकंड इंपॉर्टेंस देखते हैं, functional differentiation, as all department and individual are interdependent. Coordination helps to synchronize their activity so that proceed together for the achievement of organizational goal effectively and efficiently। चलिए अब थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं, स्पेशलाइजेशन। As we know, coordination helps to reconcile the differences in approach, interest and opinion for different specialists and resolve conflict between them। Coordination is essential। साहब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, साहब सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं। हो सकता है आपस में मतभेद क्रिएट हो जाए, मतभेद सुलझाने का काम यहां पे कोऑर्डिनेशन करता है।